नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कीर्तन चौधरी महाविद्यालय से एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य कक्षा में हिंदी नाटक विकास क्रम के अंतर्गत प्रसार विविध हिंदी नाटक के विकास के बारे में बताएंगे। मैंने आपको कल भारतीय विभिन्न हिंदी नाटक के बारे में बताया था। आज मैं हिंदी नाटक के विकास परंपरा के अंतर्गत दूसरा प्रसार विभिन्न हिंदी नाटक के विकास क्रम के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। प्रसार विभिन्न हिंदी नाटक के जो केंद्र बिंदु थे वह जयशंकर प्रसाद थे, ठीक। जयशंकर प्रसाद को ही केंद्र बिंदु मानकर हिंदी नाटक के विकास क्रम को विभाजित किया गया है, ठीक। जिस तरह कहानी और उपन्यास का केंद्र बिंदु प्रेमचंद्र को माना गया, ठीक उसी तरह नाटक का केंद्र बिंदु जयशंकर प्रसाद को माना गया। जयशंकर प्रसाद को आधार बनाकर नाटक के विकास क्रम का विभाजन किया गया, ठीक है। तो हम प्रसार में हिंदी नाटक विकास क्रम के बारे में बात करते हैं बच्चों। भारतीय ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर से जयशंकर प्रसाद ने उसे पुष्पित और पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है, क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था। फिर भी वे ऐसे नाटकों की रचना करने में सिद्धहस्त हुए जो पाठकों को अधिक प्रिय होते थे, ठीक। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अधिक गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना से ओत-पोत प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विषाद की भूमिका में स्वीकार किया है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन प्रकार घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी में अपने नाटकों के विषय में बौद्धिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल से चुने हैं जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में विषाद, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाट्य, स्कंदगुप्त, एकगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी नाट्य कृतियों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त। ध्रुवस्वामी में प्रसाद जी ने नारी
समस्या को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं है, इस समस्या को बड़े कौशल, बड़े रोचक ढंग से उन्होंने अपने नाटकों में दिखाया। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों एवं पौराणिक स्रोतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, आदर्श नारी के चरित्र की भावना आदि को प्रस्तुत किया है। नाट्य शिल्प जैसे प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कलाओं का संतुलित समन्वय स्थापित हुआ है। एक ओर तो उनमें कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, विदूषक, नायक आज भारतीय नाट्यकला से लिए हैं, तो दूसरी ओर कार्य, व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्तित्व, वैचित्र जैसे पाश्चात्य नाट्यकला से लिए गए। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु वे प्रसादांत नाटक हैं। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छू जाती है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। चंद्रगुप्त अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी नायिका देवसेना को प्राप्त नहीं कर पाता। देवसेना यह कहकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है कि मेरे जीवन के देवता और उस जीवन की प्राप्ति, क्षमा, रंगमंचिता एवं अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण तो हैं। विस्तृत एवं विस्तृतता कथानक, दृश्यों की भव्यता, लंबे लंबे सुगत कथनों, दार्शनिक कृतियों, संस्कृत गर्भित लाछनी भाषा उनके नाटकों की अभिनेता में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक, प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार हैं। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने अपने परिवर्ती नाटकों विषय और दोनों ही रुचियों में प्रयोग किए और अंततः गोस्वामी के रूप में ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह अभिनीत किए जाने योग्य है, पूरी तरह रंगमंच पर अभिनीत किए जाने में सफल है, क्योंकि इसमें वे त्रुटियां नहीं है जो अन्य नाटकों की अभिनेता में हैं। ठीक, संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटककारों में यानी प्रसाद जी हिंदी नाटककारों में हरे कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, शेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेन्द्रनाथ कष्ट, वृंदावनलाल वर्मा, पांडे बिचस्कर बाबू, चतुरसेन शास्त्री एवं वियोगी हरि आज विशेष रूप से उल्लेखनीय नाटककार हैं। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में प्रमुख
नाटक रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विस्तान, छायाबंधन आदि हैं। ठीक। प्रसाद युग के अन्य प्रमुख नाटककारों के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके प्रमुख नाटकों में सन्यासी, कल्पतरु राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं सेठ गोविंद दास की। सेठ गोविंद दास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके नाटकों में प्रमुख प्रकाश, स्वातंत्र सिद्धांत, सेवापथ, त्याग ग्रहण, बड़ा पापी कौन, गरीबी और अमीरी आदि। ठीक। इसके बाद हम गोविंद बल्लभ पंत ने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। उन गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटकों में अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय नाटक हैं। इसके बाद उपेंद्र नाथ रस ने स्वर की झलक, छठा बेटा, अलग अलग गद्दारी, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, जय पराजय आदि अनेक नाटकों की रचना की। प्रसाद युगीन नाटककारों में उदय शंकर भट्ट ने पर्याप्त यश अर्जित की। उन्होंने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक नाटकों की रचना की। अम्बा सगर विजय उनके पौराणिक नाटक हैं। सग विजय, मुक्तिपथ, दाहन इत्यादि उनके प्रमुख नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार ही नहीं अपितु ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी अपनी ख्याति अर्जित की है। उनके प्रमुख नाटकों में फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, राखी की लाश, नीलकंठ आदि प्रमुख नाटक हैं। ठीक है। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली, विष्णु प्रभाकर ने समाज, चतुर्थ शास्त्री ने धर्मराज, अजय जी ने उत्तर प्रियदर्शी नाटकों की रचना की। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद युग में समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई। बाल विवाह, अन्य विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वतंत्रता, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण नाटकों में किया गया है। किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रसाद ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय, वस्त्र एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। इसलिए प्रसाद जी हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग के कुछ अन्य नाटककारों ने समस्या मूलक नाटकों की रचना की जिसमें वे विशेष ख्याति प्राप्त कर सके हैं। इस काल में समस्याओं के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति विकसित हुई
और अनेक सामाजिक तथा वैयक्तिक समस्याओं का चित्रण एवं निरूपण प्रसार विधि हिंदी नाटकों में हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो प्रसार विधि हिंदी नाटक के विकास के बारे में जानकारी दी वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।